हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पल्स एंड टूल्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वुंड हीलिंग के लिए कॉमनली यूज्ड मेडिसिन्स, ऑइंटमेंट एंड पेन रिलीफ मेडिसिन्स। हम एक एक मेडिसिन का कंपोजिशन, यूज़, डोज, रूट, फ्रीक्वेंसी, साइड इफ़ेक्ट्स और इम्पॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। स्टार्ट करते हैं वुंड हीलिंग मेडिसिन्स एंड ऑइंटमेंट्स। वुंड की मेडिसिन पेशेंट की वुंड कंडीशन और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही यूज़ करनी चाहिए। तो सबसे पहले आता है हमारा पोविडोन आयोडीन। ये सॉल्यूशन भी आता है और ये ट्यूब फॉर्म में भी आता है। कंपोजिशन की बात करते हैं तो पोविडोन आयोडीन की कंपोजिशन होती है 5% और 10%। दो अलग अलग सॉल्यूशन आते हैं, 5% में भी और 10% में भी। अब इसके यूजेस की बात करते हैं तो ये एक एंटीसेप्टिक मेडिसिन है जो कि वुंड क्लींजिंग और एंटीसेप्सिस में काम आती है। नेक्स्ट है ये माइनर कट्स, हल्का कोई कट हो या एब्रेजन्स मतलब घिस गया हो एक्सीडेंट की वजह से, या फिर सुपरफिशियल वुंड इन्फेक्शन के प्रिवेंशन में भी काम आते हैं। अब बात करेंगे इसकी डोजेज की। तो देखिए इमेज में आपको सॉल्यूशन और ऑइंटमेंट दोनों ही दिखाया हुआ है। ये हमें थिन लेयर लगानी होती है जैसा कि हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट रूट, तो टॉपिकल ऊपर ऊपर ही लगाना है हमें इसे। फ्रीक्वेंसी का मतलब कब कितने टाइम लगाना है, तो यूजुअली 1 to 2 टाइम्स अ डे, मतलब दिन में 1 से 2 बार इसे हमें लगाना चाहिए। तो उससे घाव जल्दी और अच्छे से हील होगा। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? किसी किसी पेशेंट में स्किन इरिटेशन कर सकता है, मतलब स्किन में खुजली होना और वो सब, तो ये कर सकता है। बर्निंग, जलन लग सकती है, स्टिंगिंग। लास्ट है एलर्जिक रिएक्शन, जो कि बहुत रेयरली होता है। रेयर मतलब बहुत कम होता है। ये 3 साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इस ऑइंटमेंट के, इनका ध्यान रखना है। अब नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या होते हैं, हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। वुंड, सबसे पहले वुंड को क्लीन करके उसके बाद ऑइंटमेंट हमें अप्लाई करनी। अच्छे से NS से उसको क्लीन कर लेना है, उसमें कोई भी जर्म्स नहीं होने चाहिए या फॉरेन बॉडी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एलर्जी हिस्ट्री चेक करें। पहले चेक कर लो कि कोई पेशेंट को उस ऑइंटमेंट जो हम लगा रहे हैं या सोल्यूशन हम लगा रहे हैं उससे कोई एलर्जी तो नहीं हो रही। नेक्स्ट, आइज़ और म्यूकस मेम्ब्रेन से कांटेक्ट अवॉइड करें। आँखों के पास और म्यूकस लाइनिंग के पास हमें इसको नहीं लगाना है, वहाँ से हमें अवॉइड करना है उसका कांटेक्ट। और लास्ट, प्रोलॉन्ग्ड और एक्सटेंसिव यूज़ विदाउट मेडिकल एडवाइस अवॉइड करें। मतलब बहुत लंबे समय तक हमें इसे बार बार यूज़ नहीं करना है बिना डॉक्टर की परमिशन के। अब बात आती है क्लोरहेक्सिडाइन की। इसका सॉल्यूशन आपको इमेज में दिखाया हुआ है। इसकी कंपोजिशन की हम बात करते हैं तो क्लोरहेक्सिडाइन का कंपोजिशन होता है 0.05% सॉल्यूशन। नेक्स्ट यूजेस की बात करेंगे तो यूजेस होती है एंटीसेप्टिक वुंड क्लेंजिंग। ये भी एक एंटीसेप्टिक मेडिसिन है जो कि वुंड को क्लीन करने में काम आता है। रिडक्शन ऑफ बैक्टीरियल कंटेमिनेशन, मतलब बैक्टीरिया ज़्यादा ना बढ़े, ज़्यादा ग्रोथ ना हो, उनका रिडक्शन मतलब उनको कम करने में हेल्प करता है ये। अब डोज की बात करते हैं इसमें। तो वुंड क्लींजिंग के लिए एज डायरेक्टेड है, हमें ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, हमें डॉक्टर एडवाइस करता है कि कितना कैसे यूज़ करना है इसे, उसके अकॉर्डिंग हमें डोज डिसाइड करनी होती है। नेक्स्ट, रूट टॉपिकल, इसे भी हमें ऊपर ऊपर लेयर पे ही टॉपिकल ही करना है। फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू ड्रेसिंग प्रोटोकॉल्स, जैसे कि डॉक्टर हमें बताएंगे ड्रेसिंग का जो प्रोटोकॉल्स होता है, पहले क्लीन करना और वो सब, तो वैसे करना है। अब इसकी भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कुछ। हर मेडिसिन, हर ऑइंटमेंट, सबके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। इसका होता है स्किन इरिटेशन, रैशेज़ और एलर्जिक रिएक्शन। अब फिर से हम बात करते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आता है करेक्ट कंसंट्रेशन यूज़ करें। हमें ना तो ज़्यादा यूज़ करना है ना कम यूज़ करना है। कंसंट्रेशन मतलब सॉल्यूशन में हमेशा कंसंट्रेशन दिया हुआ होता है 0.05, 0.010, 0.10, तो वो चीज़ें हमें ध्यान रखना है कि कौन सा कंसंट्रेशन यूज़ करें। नेक्स्ट, आइज़ और ईयर्स में ना जाने दें। आइज़ और ईयर्स के कॉन्टैक्ट अवॉइड रखना है हमें। लास्ट हमारा आएगा स्टेराइल और क्लीन टेक्निक मेंटेन करें।
एकदम स्टेराइल टेक्निक यूज़ करनी है हमें। ऐसे नहीं है कि हम हर चीज़ को एक ही चीज़ से टच कर रहे हैं, वो सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। और लास्ट एलर्जिक रिएक्शन का भी हमें हिस्ट्री चेक करनी है। नेक्स्ट आता है हमारा म्यूपिरोसिन 2% ऑइंटमेंट। कंपोजिशन आपको इमेज में देखिए दिखा रखा है, म्यूपिरोसिन 2% W/W। अब यूजेस की बात करते हैं तो लोकल बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन, किसी भी पेशेंट को कोई स्किन इन्फेक्शन हो रखा हो तो उसमें ये हेल्प करता है। नेक्स्ट इन्फेक्टेड सुपरफिशियल वुंड, कोई भी घाव हो रखा है ऊपर ऊपर लेयर पे है तो उस पर ये काम आता है। डोज की अगर हम बात करेंगे तो थिन लेयर लगानी है और अफेक्टेड जहाँ पर वो घाव हो रखा है सिर्फ उसी एरिया में हमें एक पतली सी लेयर लगानी होती है। रूट, तो इसका रूट होता है टॉपिकल, वही ऊपर ऊपर ही लगाना है हमें। फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी यूजुअली 2 to 3 टाइम्स अ डे, दिन में 2 से 3 बार आराम से लगाना है हमें। हमेशा ध्यान रखें अच्छे से क्लीन करके वुंड को उसी के बाद अप्लाई करें। साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं इस ऑइंटमेंट के वो देख लीजिए। सबसे पहले आता है बर्निंग, लगाते ही जलन होने लग जाएगी, ईचिंग होने लग जाएगी, खुजली लगने लग जाएगी, रेडनेस हो जाएगी बहुत ज़्यादा, या लोकल इरिटेशन मतलब हल्की फुल्की जलन या ईचिंग होने, वो सब साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होगी, तो वुंड क्लीन करके थिन लेयर अप्लाई करें। ये तो कॉमन चीज़ है कि हमेशा वुंड को क्लीन करके ही हमें ऑइंटमेंट या सॉल्यूशन अप्लाई करना है। उसके बाद आता है हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन वॉश करें। स्टेराइल टेक्निक हमें बताई गई है, स्टेराइल टेक्निक से ही करना है। उसका मतलब ये है कि पहले भी वॉश करना है हैंड को अच्छे से ताकि कोई बैक्टीरिया ना हो और बाद में भी। नेक्स्ट है आइज़ और माउथ से कॉन्टैक्ट अवॉइड करें। और लास्ट है अननेसेसरी प्रोलॉन्ग्ड यूज़ अवॉइड करें। बिना मतलब हमें लंबे समय तक इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। अगर ज़्यादा है घाव तो डॉक्टर को दिखाएं और कंसल्ट करें। अब आता है हमारा फ्यूसिडिक एसिड 2%, तो इसका कंपोजिशन होगा फ्यूसिडिक एसिड 2%। यूजेस की हम बात करते हैं, यूजेस होगा बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन, स्किन पे कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन दे रहा है तो उस पर यूज़ करना। इन्फेक्टेड सुपरफिशियल वुंड, तो ये इसके यूजेस हैं। अब बात करेंगे हम डोज की। थिन लेयर, एकदम पतली सी लेयर लगाना है, हमेशा क्लीन करो उसके बाद एकदम थिन लेयर लगानी है। रूट की बात करते हैं तो वो भी टॉपिकल ही होगा। अब लास्ट फ्रीक्वेंसी, दिन में हम कितनी बार लगाना है हमें, तो वो होगा 2 to 3 टाइम्स अ डे एज प्रिस्क्राइब। डॉक्टर ने जैसे प्रिस्क्राइब किया है उस तरह से कम 2 से 3 बार हमें इसे लगाना है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे अब हम, तो वही स्किन इरिटेशन हो सकती है इससे। नेक्स्ट ईचिंग हो सकती है, बर्निंग हो सकती है और रैशेज हो सकते हैं, दाने दाने भी हो सकते हैं पेशेंट के। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं हम। प्रिस्क्राइब्ड ड्यूरेशन कंप्लीट करवाएं। डॉक्टर ने जितना ड्यूरेशन प्रिस्क्राइब किया है, जितने दिन आपको प्रिस्क्राइब किया है वो पूरा कंप्लीट करना है, बीच में नहीं छोड़ना ट्रीटमेंट। इन्फेक्शन के साइन मॉनिटर करें, इन्फेक्शन क्या क्या हमें साइन दे रहा है, मतलब हमें ईचिंग हो रही है, क्या सिग्नल्स दे रहा है, तो वो हमें ध्यान रखना है। एलर्जी और इरिटेशन ऑब्जर्व करें। लगाने के बाद हमें चेक करना है कि भाई एलर्जी या कोई इरिटेशन तो नहीं हो रही। लास्ट एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट को अननेसेसरी यूज़ ना करें। फिफ्थ हमारा आता है सिल्वर सल्फाडाइजिन 1%। इसकी कंपोजिशन की हम बात करते हैं तो वह है सिल्वर सल्फाडाइजिन 1% क्रीम। ऑइंटमेंट्स का हमेशा ध्यान रखना है आपको कौन सा किस में यूज़ आता है। अब यूज़ की बात करते हैं तो मेनली बर्न वुंड्स में इन्फेक्शन प्रिवेंशन या उनके ट्रीटमेंट में ये हेल्प करता है। जो पेशेंट जल जाते हैं किसी भी चीज़ से तो उनमें हमें सिल्वर सल्फाडाइजिन क्रीम यूज़ करनी होती है। डोज की हम बात करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 mm थिक लेयर लगानी होती है, बहुत मोटी मोटी लेयर लगानी होती है। रूट की हम बात करेंगे
तो रूट टॉपिकल ऊपर ऊपर हमें थिन लेयर लगानी है। उसकी ड्रेसिंग भी बहुत जेलोनेट आती है एक, उससे लगानी होती है। सिंपल गॉस पीसेस से हम ड्रेसिंग भी नहीं कर सकते वरना वो चिपक जाएगी। फ्रीक्वेंसी होगी यूजुअली वंस डेली और एज प्रिस्क्राइब्ड। एक बार लगाना है, एक दिन में रोज। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो उसको लगाने के बाद बहुत तेज़ बर्निंग या ईचिंग हो सकती है पेशेंट को, रैशेज हो सकते हैं, स्किन डिस्कलरेशन मतलब स्किन का कलर चेंज हो सकता है, और रेयर ब्लड रिलेटेड एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जो कि बहुत रेयरली होता है ब्लड रिलेटेड तो इफ़ेक्ट्स। अब नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखते हैं हम। बर्न वुंड को एसेस करें, ढंग से देखें पहले कितनी एरिया में कितना क्या है, कितनी जगह से जला है, उसको अच्छे से पहले देखना है हमें, अच्छे से एसेस करना है। स्टेराइल असेप्टिक टेक्निक मेंटेन करें, ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी टाइप का वुंड हो स्टेराइल टेक्निक हमें यूज़ करनी है वरना इन्फेक्शन बढ़ सकता है पेशेंट को। लास्ट है सल्फोनामाइड एलर्जी हिस्ट्री चेक करें कि पहले इस क्रीम से कोई एलर्जी तो नहीं है पेशेंट को। लार्ज बर्न्स में सिस्टमेटिक इफ़ेक्ट्स मॉनिटर करें। और बहुत ज़्यादा बर्न हो रखा है तो उसमें हमें सब चीज़ें मॉनिटर करना है। डॉक्टर बर्न स्पेशलिस्ट के प्रोटोकॉल फॉलो करें, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उनके जो प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो करने हैं। अब हम पेन रिलीफ मेडिसिन, अभी तक हमने बात की थी ऑइंटमेंट्स और सॉल्यूशन की। अब हम मेडिसिन हमें कौन सी लेनी है उसके बारे में बात करेंगे। तो पेन, पहले तो कोई भी तरह का वुंड होगा तो पेन बहुत ज़्यादा होगा पेशेंट को, तो पेन को रिलीफ करने के लिए हमें यूज़ करना है पैरासीटामॉल। इसका कंपोजिशन है पैरासीटामॉल 500 mg की टैबलेट। ओके, अब यूजेस किस में काम आता है? वुंड रिलेटेड पेन, किसी भी घाव की वजह से कोई पेन हो रहा है तो उसमें ये काम आएगा। पेशेंट को फीवर आ रहा है तो हम इस पैरासीटामॉल को ले सकते हैं। अब रूट की बात करते हैं तो हमें इसे ओरली लेना है पानी के साथ। डोज तो 500 से 1000 mg एवरी 4 to 6 आवर्स एज नीडेड। ये 500 की भी आती है और 1000 की भी आती है, 2 डोजेज आती है। ये हमें 4 से 6 घंटे में रिपीट कर सकते हैं। अगर पेशेंट को बार बार फीवर हो रहा है या हैवी पेन हो रखा है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रखा है, तो फ्रीक्वेंसी PRN एज प्रिस्क्राइब्ड, जैसा कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उसके अकॉर्डिंग हमें इसे लेना है। अब साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं इसके क्या क्या होते हैं। यूजुअली वेल टॉलरेटेड हो जाती है, मतलब इतना इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता नहीं है, टॉलरेट हो जाती है पेशेंट्स को। नोज़िया मतलब थोड़ा उल्टी का मन रह सकता है। लिवर टॉक्सिसिटी इन ओवरडोज, अगर आप ओवरडोज में ले लेते हैं तो लिवर में इफ़ेक्ट देगा ये। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, टोटल डेली पैरासीटामॉल फ्रॉम ऑल कॉम्बिनेशन मेडिसिन्स कैलकुलेट करें, मतलब पूरा कैलकुलेट करके ही लेना है आपको कि आप दिन में कितनी ले रहे हो, कितना डोज ले रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग लीजिए, ओवरडोज नहीं लेनी है। लीवर डिजीज़ हिस्ट्री चेक करें, जैसा कि मैंने बताया पैरासीटामॉल लिवर टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है ओवरडोज में, तो हिस्ट्री हमें पहले से ही ध्यान रखनी कि कोई हिस्ट्री नहीं है लीवर की। लास्ट है ओवरडोज अवॉइड करें, ओवरडोज नहीं लेनी है, ये तो कॉमन चीज़ है, किसी भी चीज़ का हमें ओवरडोज नहीं लेना होता है। दूसरा पेन रिलीफ मेडिसिन है आइबुप्रोफन, तो इसका कंपोजिशन होता है 200 और 400 mg, 2 डोजेज में आती है ये, 200 में भी आती है और 400 में भी आती है। यूज़ मेन तो हमारा पता ही है, पेन हमें रिलीफ करना है तो पेन में तो इसे हम यूज़ कर ही सकते हैं। दूसरा इन्फ्लामेशन, अगर बॉडी में कोई भी सूजन हो रखी है, इन्फ्लामेशन हो रखा है तो हमें लेनी है। और लास्ट फीवर में तो लेनी ही है। इसके डोज होते हैं 200 से 400 mg एवरी 6 to 8 आवर्स एज नीडेड। 6 से 8 घंटे में हम इसे रिपीट कर सकते हैं, अगर ज़रूरत लग रही है, ज़्यादा फीवर आ रहा है, ज़्यादा पेन हो रहा है तो रिपीट कर सकते हैं। रूट की बात कर लेते हैं तो इसे भी हमें ओरली ही लेना है पानी के साथ। फ्रीक्वेंसी PRN, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। गैस्ट्रिक इरिटेशन, इसको लेने के बाद थोड़ा गैस्ट्रिक हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है पेशेंट को, नौजिया उल्टी जैसा मन हो सकता है।
ब्लीडिंग हो सकती है और किडनी में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है? फूड के साथ देना हेल्पफुल हो सकता है। अगर कोई खाना अपन खा रहे हैं तो उस टाइम पे हम ले लेते हैं तो हेल्पफुल रहता है। पेप्टिक अल्सर या जीआई ब्लीडिंग हिस्ट्री चेक करें। पेशेंट को कोई अल्सर्स या गैस्ट्रिक इरिटेशन तो नहीं है, कोई ब्लीडिंग तो नहीं है अंदर, वो हिस्ट्री चेक करना है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स है तो ये और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी पेशेंट को। किडनी डिजीज़ या एंटीकोगुलेंट यूज़ और NSAID एलर्जी में कॉशन। मतलब ये पेशेंट्स को जो जो NSAID एलर्जी हो या फिर किडनी की कोई डिजीज़ हो तो उन्हें ये मेडिसिन नहीं लेनी है। प्रेगनेंसी में स्पेशली लेटर प्रेगनेंसी मेडिकल एडवाइस के बिना अवॉइड करें। प्रेगनेंसी में लेटर प्रेगनेंसी हो रही है तो उसमें अवॉइड करना है। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो ही लीजिए, अपने मर्जी से नहीं लेनी। तो ये तो थे पेन रिलीफ मेडिसिन्स। अब आते हैं एंटीबायोटिक, जो कि उस इन्फेक्शन को सही करेंगे, बैक्टीरिया कम करेंगे। तो वो होता है अमोक्सिलिन प्लस क्लेवुलेनिक एसिड। 2 सॉल्ट्स आते हैं इसके अंदर, तो वो वाली एंटीबायोटिक हम यूज़ कर सकते हैं, वो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो ही। तो कंपोजिशन देख लीजिए, अमोक्सिलिन 500 mg और क्लेवुलेनिक एसिड 125 mg, दोनों मिक्स में आते हैं। यूज होगा क्लिनिकली डायग्नोज्ड बैक्टीरियल वुंड इन्फेक्शन। जब क्लिनिकली हमें दिख रहा है कोई बैक्टीरियल वुंड इन्फेक्शन है तो हम इसे ले सकते हैं। सेलेक्टेड कंटेमिनेटेड या इन्फेक्टेड वुंड हो रखा हो तो। डोज की बात करते हैं, कॉमन एडल्ट की अगर हम बात करें तो 500 और 125 mg हर 8 आवर्स में हम दे सकते हैं, बट एग्जैक्ट डोज डिपेंड ऑन इन्फेक्शन और रीनल फंक्शन। एग्जैक्ट डोज इन्फेक्शन कितना है उसी पे डिपेंड करेगा, तो ही हम रिपीट कर सकते हैं। रूट इसे भी ओरली लेना है हमें पानी के साथ। फ्रीक्वेंसी यूजुअली एवरी 8 आवर्स व्हेन दिस रेजिमेन इज प्रिस्क्राइब्ड। हर 8 घंटे में हम इसे ले सकते हैं, पर वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो ही। साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं तो नोज़िया, उल्टी जैसा मन हो सकता है, डायरिया, किसी पेशेंट्स में एंटीबायोटिक से लूज मोशन भी हो जाते हैं तो उसका ध्यान रखना है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, थोड़ा मतलब पेट में डिस्कम्फर्ट हो सकता है। रैशेज या कोई एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। तो ये थे साइड इफ़ेक्ट्स। अब नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख लेते हैं। पेनिसिलिन एलर्जी हिस्ट्री चेक करें। ये मेडिसिन जिसको भी दे रहे हैं उसका पहले पेनिसिलिन एलर्जी हमें पहले हिस्ट्री चेक करनी है कि कोई पहले से पेनिसिलिन की एलर्जी तो नहीं है। एंटीबायोटिक तभी देना है जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। सीवियर डायरिया और एलर्जिक रिएक्शन रिपोर्ट करें। एंटीबायोटिक से सीवियर डायरिया हो सकता है या कोई एलर्जिक हो सकता है, तो उसका हमें ध्यान रखना है। प्रिस्क्राइब डोज को करेक्टली कंप्लीट करवाएं। जितना हमें प्रिस्क्राइब किया गया उतना डोज हमें लेना है। और लास्ट है हमारा रीनल फंक्शन में डोज एडजस्टमेंट में भी रिक्वायर्ड। डोज का हमें ध्यान रखना है कितना डोज हमें चाहिए और वो रीनल फंक्शन में कोई दिक्कत ना करे, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। सो ये थी कॉमनली यूज वुंड हीलिंग मेडिसिन्स, ऑइंटमेंट्स, पेन रिलीफ मेडिसिन्स और एंटीबायोटिक्स। रिमेंबर, हर वुंड का ट्रीटमेंट सेम नहीं होता। मेडिसिन का सिलेक्शन वुंड टाइप, इन्फेक्शन, बर्न सिविरिटी, पेशेंट की कंडीशन और डॉक्टर असेसमेंट के अकॉर्डिंग होता है। सेल्फ मेडिकेशन ना ले। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब